ये कहानी एक ऑफिस की है। पहले दिन जब दीपाली ऑफिस पहुंची तो उसके मन में घबराहट थी। एक नई जगह, नए लोग और नया माहौल, ये सब उसे थोड़ा डरा रहे थे। लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी और रिसेप्शन पर जाकर अपना परिचय दिया। नमस्ते, मैं दीपाली। मैंने आज से इस कंपनी में ज्वाइन किया है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई और उसे मैनेजर के केबिन में जाने का इशारा किया। दीपाली ने दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हुई। आइए, बैठिए। सामने एक सौम्य चेहरे वाले व्यक्ति बैठे थे, जिन्होंने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। मैं साजन, इस कंपनी का मैनेजर। हमें खुशी है कि आप हमारी टीम में शामिल हुई हैं। उम्मीद है कि आप यहां अच्छा काम करेंगी। दीपाली को उनकी बातें सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने उसे ऑफिस के नियम कानून समझाए और टीम से मिलवाया। धीरे धीरे दीपाली अपने काम में रमने लगी। दीपाली मेहनती थी और जल्दी ही उसने खुद को साबित कर दिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर साजन काफी प्रभावित हुए। वे उसे अपने अनुभवों से सीखने में मदद करने लगे। ऑफिस में बाकी कर्मचारी भी दीपाली की तारीफ करने लगे। साजन दीपाली को अपनी बेटी की तरह मानते थे। वे उसकी तरक्की को लेकर गंभीर थे और उसे आगे बढ़ने के लिए गाइड करते थे। कभी कभी वे उसे सुझाव देते कि कैसे खुद को प्रोफेशनल तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, कैसे बड़ी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। धीरे धीरे दीपाली भी साजन की इज्जत करने लगी। वो महसूस करने लगी कि वे केवल एक अच्छे बॉस ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी है। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक पार्टी आयोजित की गई। सभी कर्मचारी पार्टी के लिए उत्साहित थे। दीपाली भी वहां गई और सहकर्मियों के साथ बातचीत करने लगी। पार्टी में साजन ने दीपाली की मेहनत की तारीफ की और कहा, दीपाली, तुम्हारा काम काबिले तारीफ है। तुम जिस तरह आगे बढ़ रही हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचोगी। दीपाली मुस्कुराई और धन्यवाद कहा, लेकिन तभी उसके कुछ सहकर्मियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। साजन सर दीपाली पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कुछ और ही मतलब हो। ये बातें दीपाली के कानों में भी पड़ी। पहले उसने इन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसके मन में घर करने लगी। साजन का ख्याल रखना, उसे गाइड करना, उसकी मेहनत को सराहना, क्या ये सब सिर्फ एक बॉस के कर्तव्य के तहत था या कुछ और? धीरे धीरे दीपाली को लगने लगा कि शायद साजन उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। वो उनसे दूरी बनाने लगी, कम बात करने लगी और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर भी उनकी मदद नहीं लेती थी। साजन को दीपाली के बदले हुए व्यवहार का एहसास हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो दीपाली उनसे दूर दूर रहने लगी। एक दिन उन्होंने दीपाली को अपने केबिन में बुलाया और कहा, दीपाली, क्या तुम मुझसे कुछ नाराज हो? मैंने महसूस किया है कि तुम मुझसे कतराने लगी हो। क्या मैंने कुछ गलत किया? दीपाली ने पहले चुप रहने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मैं सीधे शब्दों में कहना चाहती हूं। मुझे लगता है कि आप मेरे साथ प्रोफेशनल तरीके से ज्यादा निजी तौर पर व्यवहार कर रहे हैं। साजन को यह सुनकर बहुत झटका लगा। वे तुरंत समझ गए कि कोई गलतफहमी हो गई है। वे गंभीर स्वर में बोले, दीपाली, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूं। मैं तुम्हें केवल इसलिए गाइड कर रहा था ताकि तुम अपने करियर में आगे बढ़ सको। अगर मेरी किसी बात से तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा हूं, तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने देखा कि साजन की आंखों में केवल सच्चाई थी, कोई भी बुरी नीयत नहीं। उसने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने दूसरों की बातों में आकर ये गलतफहमी पाल ली। आपने हमेशा मेरी मदद की और मैं ही गलत समझ बैठी। साजन मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं दीपाली, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में जब भी कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे तो खुद अपने दिल और दिमाग से उसका मूल्यांकन करना। बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर मत पहुंचना।
अंत भला तो सब भला। इस घटना के बाद दीपाली और साजन की बॉन्डिंग और मजबूत हो गई। अब उनके बीच और भी स्पष्टता थी। दीपाली को अपने करियर में आगे बढ़ने की राह दिखाने वाले साजन उसके लिए हमेशा एक मार्गदर्शक बने रहे। ऑफिस में भी दीपाली अब आत्मविश्वास से भरी थी। उसे समझ में आ गया था कि हर रिश्ता अपने आप में अनोखा होता है और हर बात को गलत नजरिए से देखना सही नहीं। कहानी का अंत एक सकारात्मक संदेश के साथ हुआ। गलत फहमियां जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन उन्हें दूर करने का तरीका हमें ही खोजना होता है।